जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सुविचार। सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज से माता रानी के नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। आज माँ की माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। माँ शैलपुत्री की व्रत कथा और विधि और महत्व। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन माँ की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है। आज हम माँ के रूप शैलपुत्री के बारे में संक्षेप में आपको बताएंगे। मित्रों, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ऐसे में पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहला रूप शैलपुत्री का है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। कई लोगों को यह नहीं पता होता कि कौन से दिन किस देवी की पूजा करनी है और किस विधान से करनी है। अगर आप माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा विधि विधान से करते हैं तो आपको मिलने वाला फल 2 गुना हो जाएगा। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा काफी शुभ मानी गई है। जानिए शैलपुत्री की पूजा का विधि विधान। नवरात्र में 9 दिन व्रत रहकर माता की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नवरात्र में सिर्फ पहला और आखिरी नवरात्र रखते हैं। जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रह पाते वे सिर्फ माता शैलपुत्री का पूजन कर नवरात्रि का फल पा सकते हैं। ऐसे करें पूजा। दुर्गा को मातृशक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से करने के लिए सबसे पहले उस जगह को पहले साफ करें और उस लकड़ी के एक पाटे पर माँ शैलपुत्री की तस्वीर रखें। उसे शुद्ध जल से साफ करें। कलश स्थापित करने के लिए लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उसमें शुद्ध जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और पानी वाला नारियल उस कलश पर रखें। इसके बाद उस कलश पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। अब उस कलश को स्थापित कर दें। नारियल पर कलावा और चुनरी भी बांधे। अब माँ शैलपुत्री को कुमकुम लगाए, चुनरी उड़ाए और घी का दीपक जलाए। अग्यारी में सुपारी, लौंग, घी, प्रसाद इत्यादि का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ें। साथ ही माँ शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण भी करें। इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही माँ शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण भी करें। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष राज की कन्या थी और तब उनका नाम सती था। आदि शक्ति देवी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार दक्ष राज ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया था। क्रोध से भरी सती जब अपने पिता के यज्ञ में गई तो दक्ष राज ने भगवान शंकर के विरुद्ध बहुत अपशब्द कहे। देवी सती अपने पति भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने वहीं यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में देवी सती शैलराज हिमालय की पुत्री बनी और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। जगत कल्याण के लिए इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शंकर से ही हुआ। पार्वती और हेमवती उनके ही अन्य नाम हैं। आदि शक्ति के इस रूप का जन्म शैलपुत्र हिमालय के घर हुआ था। इसी वजह से इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री नंदी नाम से वृषभ पर सवार होती है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में
कमल का पुष्प है। देवी शैलपुत्री को लगाए जाने वाला भोग। देवी शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। क्यों जरूरी है माँ शैलपुत्री की पूजा? शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर हमारे जीवन में स्थिरता और शक्ति की कमी है तो माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए।